तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर 6 पार्ट 2 और ये है पार्ट 7 क्लास, जिसमें हम लोग भाषा कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। जब कोई इंसान अपने मुंह से कुछ बोलता है तो उसमें कौन सी चीज़ नहीं भी होगी तो चल जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। शुद्धता, प्रवाहमयता, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग या अवसर नाकुल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। ये अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आगे वाले इंसान को अगर आप अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो वो चीज़ उसको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। दूसरा, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। तीसरा, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। और चौथा, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना या सिखाना। तो कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं है की बात की गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। जब अधिक बात आ जाए या कभी भी सेंटेंस में केवल का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाइए कि वह एक नेगेटिव टेक होता है, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, तुरंत समझ जाना है कि वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। दूसरा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो इसमें हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो पहली चीज़ लिखी हुई है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। बच्चों में आप सिर्फ भाषिक संरचनाओं यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का आप सिर्फ विकास नहीं करेंगे। अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, यहाँ पे बात पठन कुशलता की हो रही है ना कि सामग्री की, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। जरूरी नहीं कि बार बार बच्चे में पठन कुशलता का विकास के लिए आप बार बार उससे अभ्यास ही कराएं। तो इसमें अर्थ जानने की अपेक्षा, यहाँ पे सिर्फ पठन यानी पढ़ने के बच्चों को सिखाने की बात हो रही है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और वो 6 या 5th क्लास का स्टूडेंट है तो उस पर हम ये नहीं कहते हैं कि तुम जब किताब पढ़ रहे हो तो इस किताब में पढ़ने में तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब समझाते हुए पढ़ो। हमें उसमें सबसे पहले बेसिक इम्प्रूवमेंट करना होता है, जिसमें बच्चे के अंदर बोलने की जो क्षमता होती है विकसित करनी पड़ती है और उच्चारण की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। तब जा कर के बच्चा पठन कुशलता में आगे बढ़ पाता है। पढ़ना कौशल में डेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चारण की शुद्धता, पढ़ने के लिए मान लीजिए पढ़ना स्किल जब आप सीखते हो तो पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, उच्चारण जरूर शुद्ध होना चाहिए, अर्थ ग्रहण करना चाहिए, लिपि चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए या द्रुत गति से पढ़ना चाहिए। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अर्थ ग्रहण करना होता है। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है या पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। यहाँ पे नेगेटिव टैग है एकमात्र और केवल, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं होगा। अब रह गई बात पहले और दूसरे की। तो पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन या अर्थ को समझने में मदद करता है। तो यहाँ जब अनिवार्य शर्त यानी कि सिर्फ यही है तो ये भी क्या होता है, स्टेटमेंट गलत होता है। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड। जब भी कोई सेंटेंस में एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई चीज़ कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ और एक और स्टेटमेंट इसी को देखते हैं कि मैं ही यह कर सकता हूँ, तो जब ही आ जाता है ना तो वो एक तरह का एटीट्यूड या इगोइस्टिक स्टेटमेंट की तरह या नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट ना होकर के सही स्टेटमेंट है, और मैं ही यह कर सकता हूँ ये एक स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि
बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, हम लोग समझते हुए करेंगे। तो यहाँ बाध्य जब होता है ना, तो बाध्य एक तरह का निगेटिव टैग है। बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए, आगे देखते हैं, ये पॉजिटिव लगा मुझे। बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, फिर से यहाँ पे बाध्य हो गया, यानी ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए, तो जब बच्चों को ऑर्डर दिया जाता है ना, एक तरह का ये भी निगेटिव टेक होता है, यानी हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें बच्चों को उनके पर्यावरण, उनके सामंजस्य के साथ पढ़ाना होता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके ज़बरदस्ती हम पढ़ा नहीं सकते। तो इसका सही जवाब होगा, बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे पढ़ने की कुशलता क्या होगी, और बढ़ेगी। आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करेंगे? सस्वर पठन यानी कि बोल बोल करके जब हम पढ़ते हैं, एकांकी का, यात्रा वृत्तांत का, जीवनी का, या आत्मकथा का? तो इसका सही जवाब होगा एकांकी का। यानी जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो कौन सी साहित्यिक विद्या आपके लिए ज़रूरी होगी? वो है एकांकी, मतलब अकेले में पढ़ना, या फिर किसी ऐसे साहित्यिक विद्या के बारे में पढ़ना जो एकांकी पर क्या हो, निर्धारित हो। मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं मौन पठन होता क्या है। मौन पठन का मतलब होता है, नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ को बिना बुदबुदाए मन में पढ़ते हैं, उसे मौन पठन कहा जाता है। जैसे लाइब्रेरी में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, मगर हम मन में पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं किसी चीज़ को अपने हाथों से। तो मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, या मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। तो शब्द भंडार विकसित कैसे कर सकते हैं आप? गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो यहाँ तक पढ़ने की बात ही नहीं है, यहाँ पे मौन यानी शांत पढ़ने की बात है। तो इसका सही जवाब होगा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, और चौथा, शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो जब स्वयं की बात होती है ना, वो स्टेटमेंट गलत होता है, ये भी गलत होगा। यानी सिर्फ स्वयं की बात नहीं करके हमें हर एक इंसान की बात, जिससे कि आपका भी उस चीज़ से फ़ायदा हो और उस बच्चे का भी फ़ायदा हो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो। तो शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, यहाँ पे स्वयं तो बात है, लेकिन बच्चे सिर्फ सुनने की बात है। यहाँ पे बच्चे भी कुछ करते तो फ़ायदा होता। इस तरह से हम कह सकते हैं ये निगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए, ये गलत है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पूछते हुए सवाल नहीं पूछ सकते पढ़ते हुए। ये पढ़ाने का तरीका नहीं होगा। पहला और दूसरा में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि पहला और दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा भी गलत होगा, क्यों? एकांकी को बच्चों घर से पढ़ के आए। घर से पढ़ के आप कैसे करा सकते हैं? क्योंकि घर का माहौल और स्कूल का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। यानी कि जो बच्चे का पात्र, यानी कि जिन बच्चे को जिस हिसाब से कैरेक्टर मिल रहा है, क्या उस लायक वो हैं, या उस रोल को वो लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें समझाया जाए और वो चीज़ करवाई जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ना कौशल की बात हो रही है। तो सिर्फ पढ़ने कौशल की बात जब की जाए तो ध्यान देखिएगा आप, इसका ऑप्शन ये होगा कि जब हम संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करते हुए किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो एक तरह से पढ़ने कौशल में फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।